हेलो गाइज, मैं हूं यश एंड इन दिस वीडियो आई गोना टॉक अबाउट नथिंग फोन 3a लाइट। बिकॉज जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो मेरा इस पे एक अलग ओपिनियन था। अगर आप टेक की दुनिया में एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि रैम्स की शॉर्टेज चल रही है मार्केट में एआई कंपनीज़ की वजह से, जिसकी वजह से सारे स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। आप वीडियो देखो आगे, अभी पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी करेंटली फ्लिपकार्ट पे ये फ़ोन 22,000 रुपये का मिल रहा है। बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और ये 21-22 हज़ार का मिलता रहता है नॉर्मली बिना किसी बैंक डिस्काउंट के। एंड अगर आप ऑफर अवेल कर सकते हो तो आपको 1000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हर कोई इसे अवेल नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं इसे इसके ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से जज करूंगा। एंड जितना मैंने इस फ़ोन को ऑब्जर्व किया, मुझे ये लगा कि इसके एक एक डिपार्टमेंट में अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं जो आई फील आपको पता होना ज़रूरी है। तो अनबॉक्सिंग से अगर शुरू करें तो यस, आपको यहाँ पर एक प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि नथिंग के सारे डिवाइसेस के साथ मिलता है, क्योंकि चार्जर वगैरह तो रहता नहीं है बॉक्स में। एंड अगर आपको नथिंग के फोन्स का डिजाइन अच्छा लगता है तो आपको इसका डिजाइन भी अच्छा लगेगा। बट जो ये लोग ग्लिफ लाइट देते थे उसको पूरा ही चेंज करके कुछ नोटिफिकेशन लाइट जैसा कुछ लगा दिया है। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं इससे रिलेटेड, लेकिन पर्सनली मुझे पहले वाला ग्लिफ लाइट ज्यादा अच्छा लगता था। ऑल्दो जो बैक मटेरियल है वो ग्लास का है तो वो एक अच्छी चीज है, बट थोड़ा केयर ज्यादा करना पड़ेगा। वैसे फ्रेम प्लास्टिक ही है। और देखिए, मैं ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा बिकॉज फ़ोन काफ़ी पहले आ चुका है और यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन जहां मुझे कोई चीज़ ज़रूरी फील होगी मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो अगर आप फ्लैट डिस्प्ले पसंद करते हो तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये एक अच्छी डिस्प्ले है। कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको, बस थोड़े बेजल्स आपको ज़्यादा फील हो सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल यानी कि मोनो स्पीकर्स आते हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो आपको रियल लाइफ में फील होगा जब आप इसमें कोई वीडियो या फिर मूवी वगैरह देखोगे। डुअल स्पीकर्स तो दिया जा सकता था। एंड अगर आप इसका हैप्टिक फीडबैक जानना चाहते हो कैसा है, तो वो नॉर्मल वाइब्रेशन वाले से बेटर है, लेकिन वो एकदम सॉलिड जो फ्लैगशिप फोन्स में आता है वैसा नहीं है। कनेक्टिविटी पार्ट सॉर्टेड है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप NFC यूज़ करते हो तो वो नहीं मिलेगा आपको। इस फ़ोन में जो आपको हार्डवेयर मिलता है, डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज। पहले अगर प्रोसेसर पे आए तो हमने इसे काफ़ी टाइम से बहुत सारे फ़ोन्स में देखा है। मतलब ये ऐसा प्रोसेसर है जो 13,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक के फ़ोन्स में देखने को मिला है। हालांकि ये एक केपेबल प्रोसेसर है और नॉर्मल से एक मॉडरेट लेवल के यूसेज में काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन पर्सनली मैं जिस तरह का यूज़र हूँ, 2026 में 22,000 रुपये के फ़ोन में इस प्रोसेसर को लेना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। बिकॉज अगर आप इस प्राइस पे दूसरे फ़ोन्स को देखोगे तो इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले फ़ोन्स मिल रहे हैं। हालांकि ये मेरे सारे काम बिना किसी दिक्कत के करा देगा, लेकिन अगर मेरा कोई स्पेसिफिक यूज़ केस ना हो तो इससे अच्छा मैं इससे कम प्राइस का कोई फ़ोन ना ले लूँ, क्योंकि अक्सर जो इस प्राइस पॉइंट का कोई फ़ोन लेता है वो थोड़ा सा प्राइस कॉन्शियस तो होता है ज़्यादातर। और ऐसा नहीं है रैम और स्टोरेज टाइप एकदम फास्ट वाली हो, बेसिक LPDDR4X और UFS 2.2 ही तो है। 15-16 हज़ार के फ़ोन्स में हमें UFS 3.1 देखने को मिल रहा है। एंड यस, BGMI में भी इसमें 120 FPS का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी गेमिंग के लिए मैं इसे नहीं रिकमेंड करूंगा किसी को भी। आई होप आप समझ सकते हो क्यों। नथिंग के फोन्स की जो जान हुआ करती थी इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, लाइक इनका नथिंग OS, जिसकी वजह से ओवर प्राइस्ड होने के बावजूद हम लोग इसे इजीली रिकमेंड करते थे। वो बात भी अब जाते हुए दिखाई दे रही है। देखो, नो डाउट इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है एंड इसमें नथिंग OS के सारे फीचर्स भी आते हैं, लेकिन जो चीज इनका कोर हुआ करता था वो क्लीन ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस विथ नो एड्स, वो चीज मुझे जाती हुई दिख रही है, क्योंकि सेटअप के टाइम पे ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस ऐड हो जाती हैं। हालांकि आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट यही चीज तो इन्हें स्टैंड आउट करती थी। और लॉक स्क्रीन पे भी ग्लैंस जैसा कुछ है, लेकिन शुक्र है वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल होकर नहीं आता है। एंड अगर आप नथिंग OS के बारे में नहीं जानते तो बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। एंड इसमें 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड यस, इनके अपडेट्स रेगुलर आते हैं, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। दैट्स व्हाट आई फील। एंड अगर आप मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हो तो आप कर सकते हो, सबका अपना एक ओपिनियन होता है। आप प्लीज कमेंट करिए, मैं भी जानना चाहूंगा। एंड अगर यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, बट आई एम ट्राइंग, सो प्लीज़। इसके बाद नंबर है कैमरा का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कैमरा सेटअप है, बट अगर आप इसके लिए 21-22 हज़ार रुपये दे रहे हो तो एटलीस्ट मेन कैमरे में OIS तो दे देना चाहिए था। आपका तो पता नहीं, बट मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और चलो अगर OIS नहीं भी दिया
तो CMF फोन 2 Pro के तरह कोई टेलीफोटो सेंसर ही दे दिया होता, वो इससे कम प्राइस पे आता है ना। एंड आप फोटोज क्वालिटी देख लो, मेरे हिसाब से तो एवरेज ही है एट दिस प्राइस। अच्छा, इसके कैमरे को मैंने पर्सनली टेस्ट तो नहीं किया है, जो बातें मैंने इसके लिए बोली हैं वो बस मेरा एक इनिशियल इंप्रेशन था फोटोज़ वगैरह को देखने के बाद। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप इसके कुछ कैमरा रिव्यूज़ ज़रूर से देख लेना अगर आप इसे लेने जा रहे हो तो। एंड वीडियो भी मेन कैमरे से 4K 30 FPS और बाकी सारे लेंसेज से 1080p तक की आप शूट कर पाओगे। रेफरेंस के लिए बता दूँ, ये फ़ोन जिससे अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी सिमिलर प्राइस पॉइंट का है, लेकिन इसमें 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग है मेन कैमरे में। मोटोरोला के मैक्सिमम फ़ोन्स जो कि इससे कम प्राइस पे आते हैं, उसके मेन कैमरे से, अल्ट्रा वाइड से, इवन सेल्फी से, यानी कि सारे लेंसेज से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा पे करना। एंड सेम चीज़ बैटरी के लिए भी है, जहाँ सारे ब्रांड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सिलिकॉन कार्बन बैटरी देकर हमें बड़े बड़े mAh वाले फ़ोन्स दे रहे हैं, वहाँ पर ये सिर्फ 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। ऊपर से चार्जर भी अलग से खरीदो 33 वॉट का। इतने सब के बाद मुझे ये समझ आया कि ये फ़ोन बुरा नहीं है, इसकी प्राइसिंग बुरी है। ये बस एक नथिंग की तरफ से एक ऑप्शन ऐड किया गया है दैट अगर किसी को इस प्राइस पॉइंट पे नथिंग का ही फ़ोन लेना है उसके लिए। बाकी मेरी नज़र में ये फ़ोन कहीं से भी अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता है प्राइस हाइक के बावजूद। एंड मैं किसी को भी ये फ़ोन लेना रिकमेंड नहीं करूँगा, यहाँ भी और रियल लाइफ में भी। अगर किसी को सच में नथिंग OS एक्सपीरियंस करना ही है तो आप इससे कम प्राइस में CMF फोन 2 Pro देख सकते हो। उसमें भी कमियां हैं, लेकिन वो कम प्राइस होने की वजह से मैनेज किया जा सकता है। खैर, अगर मैं आपकी जगह होता और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कौन सा फ़ोन लेता, अगर आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करो। एंड फोन्स और टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। और यहाँ तक वीडियो देखे तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।